बिहार के शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षकों के ट्रांसफ़र का, शिक्षकों की पोस्टिंग की, कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब पूरा होगा। शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और वो सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं और ट्रांसफ़र की बाट जोह रहे हैं, ट्रांसफ़र होगा कब। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है कि हर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, बिहार का कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जिनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो क्या जिनका ट्रांसफ़र हो गया है उनका भी ट्रांसफ़र होगा, या जो अपने घर में पोस्टिंग पाए हैं, आराम से नौकरी कर रहे हैं, उनको भी जबरन भेजा जाएगा। आखिर जो नया अपडेट आने वाला है वो क्या आने वाला है। नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया है और उस निर्णय के अनुसार जो है बिहार के हर एक शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। तो कौन से शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और कब होगा, आखिर वो कौन सा निर्णय है नीतीश कुमार का, ये सब कुछ हम इस खबर में आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथी, बिहार के तमाम अभिभावक, बच्चे और बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही सूर्य बिहार का परिवार लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। आपके दम पर ही अब मिलियन का सफ़र भी तय करना है और बिहार के बड़े चैनल में इसे शुमार करना है। और अगर आप चाह लें तो कोई भी काम बहुत छोटा है, आसान है, क्योंकि हम 13 करोड़ बिहारी हैं और ये संख्या तो कुछ लाखों का ही है, मिलियन यानी 10 लाख की कोई बात नहीं है। तो इस पड़ाव को भी आपके दम पर पार करना है। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, ये हमारा विनम्र अपील है। और सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर को ज्वाइन कर लें। इससे हमारे टीम को बड़ा होने में मदद मिलता है और आपको हमारी खबर सबसे पहले मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है ट्रांसफ़र। बीपीएससी के TRE 3 के जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र के बाट जोह रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। सरकार उस दिशा में बात ही नहीं कर रही है। अधिकारी बोलते हैं अभी नहीं बता पाएंगे, कब बताएंगे ये इंतज़ार कर रहे हैं, निदेशालय से इस पर निर्णय होगा। तो बीपीएससी के जो पहले जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनमें से अधिकांश शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है उस ट्रांसफ़र से भी वो संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या अब फिर से उनको मौका दिया जाएगा? तो ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है ये सबसे बड़ा मसला है और इसके लिए लगातार जो है ऑनलाइन भी आवेदन किए जा रहे हैं और ऑफलाइन भी निदेशालय जाकर शिक्षक या खास करके शिक्षक दंपति मिल रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमारी बात सुन लीजिए, हमारी पुकार सुन लीजिए। हम 300 किलोमीटर दूर हैं, हम 400 किलोमीटर दूर हैं और हमारा कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं कोई दवा देने वाला नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है, छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं। स्कूल के जो प्रभारी हैं वो छुट्टी नहीं देते हैं। ऐप में हाजिरी अगर हम ज़रा सा लेट हो जाते हैं तो कट जाता है। ऐसे में नौकरी कहाँ से करेंगे? बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार के हैं ही नहीं, बाहर के प्रदेशों के हैं और जो बिहार के भी हैं तो अब परदेसी ही बन गए हैं। क्योंकि अगर घर से कोई 400 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है तो प्रदेश, चाहे वो यूपी में नौकरी कर ले या फिर बंगाल में नौकरी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? यूपी की अगर सीमा अगर बात करें तो यहाँ से 150 पटना से करीब 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर यूपी की सीमा है और बंगाल की भी सीमा 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बिहार में ही रहकर बिहार के अगर लोग 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो परदेशी से कम नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके गृह जिले में नज़दीक में कोई पोस्टिंग मिल जाए, घर में ना मिले लेकिन घर से नज़दीक मिले, ताकि अपने घर से अच्छे से नहा जगे, सुबह जग करके और स्नान करके नाश्ते करके और समय से स्कूल जाएं, जाने में कोई परेशानी ना हो, आने में कोई परेशानी ना हो। दिमाग से अगर शांत होंगे, दिमाग चिल होगा तो फिर पढ़ाई में मन लगेगा और बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। ये बात शिक्षक महीनों से नहीं कर रहे, सालों से कर रहे हैं। जब के पाठक बीपीएससी के तहत शिक्षकों की बहाली की तो मानो वो सेना
को तैयार कर रहे थे। बोलते भी थे कि जिनको घर में नौकरी करना है ये नौकरी नहीं करेंगे, जिनको बाहर नौकरी करना है, शिक्षक बनना है, उनको बाहर ही जाना पड़ेगा। मानो वो अग्निवीर की तरह एक फौज तैयार कर रहे थे, शिक्षावीर तैयार कर रहे थे। इसी तरीके से वो ट्रीट करते थे। और शिक्षक भी उस समय इतने नौकरी मिलने से उत्साहित थे कि वो फूल छिड़कते थे के पाठक पर। लेकिन वही फूल छिड़कने वाले शिक्षक अब आंखों से आंसू रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमारा सुन लो, ट्रांसफ़र कर लो। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं। कुछ लोग खुश हैं, बहुतों को अभी तक जिला भी आवंटित नहीं हुआ। बहुतों को जिला आवंटित हुआ तो स्कूल आवंटित नहीं हुआ। सभी लोग जो है वो परेशान हैं और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकार तक पहुंच चुका है। और अब जो सरकार के अंदर जो बातें चल रही है, सरकार के अंदर जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर जो एक मसौदा तैयार हो रहा है, एक नियमावली बन रहा है, वो नियमावली अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। बिहार के 6 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए एक नई नियमावली बनाई जा रही है जो बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2026 के शुरुआती महीनों में या फरवरी तक कहें तो, या हो सकता है कि इस मतलब कैबिनेट की मंजूरी बहुत उसकी जल्द मिल जाएगी। कब मिलेगी ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कैबिनेट की जब मंजूरी बहुत जल्द मिलेगी। और हर एक शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर उस नियमावली में लिखा गया है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी शिक्षक हों या पहले के नियमित शिक्षक हो, रेगुलर शिक्षक हों, पहले के सीनियर जूनियर तमाम तरह के हर कोटि के जो शिक्षक हैं उन तमाम शिक्षकों के लिए एक ही नियमावली बन रहा है और वो नियमावली बनकर तैयार है। क्योंकि जो पहले के अलग अलग नियमावली हैं ट्रांसफ़र से जुड़े हुए, उनमें खामी है और ट्रांसफ़र को लेकर सैकड़ों मामले न्यायालय में चल रहे हैं और न्यायालय के मामलों को भी निपटने में सरकार परेशान है। इसीलिए नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि एक नई नियमावली तैयार हो और उसी नियमावली में हर एक शिक्षकों के ट्रांसफ़र के ऑप्शन खोले जाए और हर एक शिक्षकों का ट्रांसफ़र बिहार का होगा और उसी नियमावली से होगा। अभी जो है वो फॉर्म भरा जा रहा है। अगर भरोसा नहीं तो इस खबर को आप देख लीजिए कि 6 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर क्या नियमावली बन रहा है। तो ये आप देख लिया अलग अलग 2 अखबारों के, ये आप न्यूज़ कटिंग देखें जिसमें नई नियमावली को लेकर बताया गया है। अब इनके अंदर के जो डिटेलिंग है ये मैं बता रहा हूँ। हर एक शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, नियोजित, बीपीएससी, नियमित, हर एक शिक्षकों को उसमें नियमावली में चीज़ लिखा हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा उनके लिए फिर 5 साल तक कोई मौका नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद स्वतः उनका ट्रांसफ़र दूसरे जगह किया जाएगा, उस नियमावली में अंकित है। लेकिन अगर बीच में ट्रांसफ़र तभी मिलेगा जब वो गंभीर असाध्य बीमारियों से पीड़ित होंगे। उस ग्राउंड पर जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम चाहेंगे तो उन्हें ट्रांसफ़र दे सकते हैं। उस नियमावली में ये बन रहा है। और जो भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है संतुष्ट नहीं है, इस नियमावली में कैबिनेट के मुहर लगने के बाद वो भी पहली बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो उम्मीद जगाया जा रहा है कि इस नियमावली पे सरकार के मुहर लगते ही फिर से तमाम शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो सकते हैं जो ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो ये ट्रांसफ़र को लेकर जो बड़ी खबर थी, जो बड़ा अपडेट था, हमने बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।